हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शगुन। आज हम करेंगे सेशन 4th, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है कि हम किस वे में अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाएं ताकि जो हमें सुन रहा है वो हमें जल्दी से रिप्लाई दे सके। हम कैसे अपनी कम्युनिकेशन है उसमें जान डालें, हम कैसे उसे उस कम्युनिकेशन में इमोशंस डाल लें। तो ये होते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडिया इन द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रिंग आउट डिज़ायर रिजल्ट। अब जब हम अपने जो आइडियाज़ हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से किसी को समझाएं और उसका रिज़ल्ट वो आए जो हमने सोचा था, वो होती है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। और यही कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा मानती है। जो कम्युनिकेशन स्किल है हम इसे अच्छा मानते हैं कि अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो मतलब कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी हैं। जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है ना, उससे अंडरस्टैंडिंग होती है, और जो दूसरा पर्सन होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसे हम अपना आइडिया बता रहे हैं, वो डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाता। अब हम देखते हैं कुछ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। हमें पहले ये सोचना होता है कि हम कैसे और किस मैनर में हमें कम्युनिकेशन को करना है। उसकी लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज, अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि अगर हमें कोई लैंग्वेज आती है तो हम उसी में कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दें, चाहे वो दूसरे वाले पर्सन को वो समझ ही ना आए। तो ये गलत है। हमें ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है जो उसे भी समझ आए और हम भी अपनी जो बात है उस लैंग्वेज में जिस तरह से उसे बता सकें। अब जब मैसेज हम लिख रहे हैं, हमें वो मैसेज एक तो क्लियर लिखना होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होती है उसकी, और हमें ज़्यादा बड़ा भी नहीं देना होता वो मैसेज, मतलब छोटा मैसेज लिखना होता है और उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होती है और वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो। रिसीवर ऑफ द मैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ वेल मैसेज इज बींग रिसीव्ड। जो रिसीवर होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कैसे मैसेज रिसीव किया गया है। अगर हम अच्छी तरह से सुनेंगे, अटेंशन देंगे, कुछ जो वो बोल रहा है उसको अटेंशन देंगे कि हाँ हम अटेंटिवली सुन रहे हैं, तभी हम उस जो बात है, जैसे वो जिस वे में जो बोलता है पर्सन, उसी वे में तो हम उस बात को लेते हैं। अगर हमारा ध्यान इधर उधर होगा, हमने आधी धुरी बात सुनी तो हम उसको अपनी वे में कुछ गलत मतलब निकाल लेते हैं उसका। हमें ऐसा नहीं करना होता, हमें अटेंटिवली वो बात सुननी होती है। How suitable is receiver response to the communication message that decided further progress of successful communication। अब कितने अच्छे तरीके से जो रिसीवर है वो मैसेज का रिप्लाई करता है, यहाँ पे आके जो कम्युनिकेशन है वो और इफेक्टिव सक्सेसफुल बन जाती है आके। कि अगर जो रिसीवर है ना, उसने कम्युनिकेशन जो मैसेज था उसमें आपको अच्छी तरह से रिप्लाई दिया, उसका मीन्स यहाँ पे आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेस हुई। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी मतलब वो अच्छी थी। बात है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की? पहले तो वो है कि क्लियर कंटेंट होना चाहिए हमारे पास और एक पर्पस होना चाहिए कम्युनिकेशन का, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और हमें ऐसा कुछ करना, मतलब हमें इन्फॉर्मेशन पे मैसेज ऐसे टाइप करना है कि जो क्वेश्चंस, जो सामने वाला बंदा अगर कोई क्वेश्चन पूछना भी चाहे ना तो उसके चांसेस बहुत कम हो। मतलब हमें पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि कोई क्वेश्चन पूछने के चांसेस बने ना। फैक्ट राइट होना चाहिए, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए हमारी। और ये पॉइंट टू पॉइंट, हमें पॉइंट टू पॉइंट में देना है, हमें कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं लिखनी है, हमें ऑन टू द पॉइंट मैसेज टाइप करना है और शॉर्ट मैसेज टाइप करना है। जो गुड कम्युनिकेशन होते हैं वो रिलेशनशिप डेवलप करती है और क्रिएट गुड विल्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी
एस्टेब्लिश करती है और ये प्रोवाइड करती है राइट काइंड ऑफ गाइडेंस को। अब आगे है कि 7 C's। अब हमारे पास 7 वर्ड्स हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं, इन्हें हम 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। सो फर्स्ट इज देखो कंप्लीट मैसेज। अब कंप्लीट मैसेज की हमें मैसेज में पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो मैसेज है वो कंप्लीट है? ये क्वेश्चंस अगर आपका मैसेज कन्वे कर रहे हैं मीन्स इन क्वेश्चन के आंसर आपके मैसेज में हैं, मीन्स आपका मैसेज कंप्लीट है। हु दिस मैसेज इज मेंट, ये मैसेज किसके लिए है? हु एंड हु ऑल विल बी इफेक्टेड बाय इट, और कौन इससे इफेक्टेड है मैसेज से। व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड, आप बोलना क्या चाहते हो मैसेज में, बताना क्या चाहते हो, और राइट टाइम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है मैसेज का। इसके जो कम्युनिकेशन के पार्टिसिपेंट्स हैं कम्युनिकेशन साइकिल के, वो कहाँ हैं? वाई डू यू नीड टू डू दिस कम्युनिकेशन, आपको इस कम्युनिकेशन को करने की क्या ज़रूरत है। हाउ आर यू गोइंग टू कम्युनिकेट, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे रिसीवर कौन है, नहीं जो सेंडर होता है, सेंडर कौन है मैसेज का, और ऑब्जेक्टिव क्या है मैसेज का, टाइम और ड्यूरेशन क्या है मैसेज की, लोकेशन क्या है मैसेज की, और पर्पस क्या है और मेथड क्या है। ये सब बातों का आपको पता होना चाहिए। अब बारी आती है कंसाइज मैसेज। अब इसका क्या मतलब है कि जो मैसेज है वो शॉर्ट होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, मतलब हमें उसमें कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं लिखते नहीं। अगर ज़्यादा लंबा मैसेज होगा ना तो जो पढ़ रहा होगा उस मैसेज को वो बीच में छोड़ देगा कि अब इतनी लंबी कहानी मैं क्यों पढ़ूँ। कंसिडरेट मैसेज, अब मैसेज कंसिडरेट होना चाहिए, मतलब जो वो सोसाइटी में रिलेशनशिप बना सके, अच्छे मैसेज होने चाहिए। और जो रिसीवर है उसे ये भी लगे कि हाँ मुझे इस मैसेज की रिक्वायरमेंट थी जो इसने मैसेज भेजा है। क्लियर मैसेज होना चाहिए, क्लियर और सिंपल लैंग्वेज उसकी होनी चाहिए, कंफ्यूजिंग टर्म्स हमें यूज़ नहीं करनी है, शॉर्ट मैसेज होना चाहिए, फैक्ट्स उसमें सारे होने चाहिए, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लैंग्वेज ईजी होनी चाहिए, और हमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं लिखना है जिससे कोई डाउट खड़ा हो, ताकि मतलब कि हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ देना बीच में, या फिर हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं लिख देना जिसमें हमने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी हो। कंस्ट्रेंट मैसेज, अब इसका मतलब क्या होता है? प्रमोट क्लियरिटी, जो मैसेज है हमारा उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। अब कंस्ट्रेंट मैसेज मेंशन एक्सेप्टेड आउटकम्स ऑफ कम्युनिकेशन, फोकस ऑन द सेंट्रल आइडिया, ये सेंट्रल आइडिया पे फोकस करता है मैसेज की, और उसका पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन पे, और अवॉइड करता है अननेसेसरी डिटेल्स को। कॉर्टेस मैसेज, रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर। अब अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो हम पहले जो जिसे हम मैसेज लिख रहे हैं उसके साथ हमें रिस्पेक्टफुल वे में बात करनी होगी। जब हम उससे रिस्पेक्टफुल वे में बात करेंगे, पोलाइट होके बात करेंगे, शांति से बात करेंगे, और उसमें कोई भी ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करेंगे जिससे सामने वाला हर्ट हो, तभी वो हमारे पास रिप्लाई भी रिस्पेक्टफुल वे से देगा, और इससे हेल्दी रिलेशनशिप बनेगी। करेक्ट मैसेज, अब अगर हम किसी के पास मैसेज भेज रहे हैं हमें वो मैसेज करेक्ट भेजना है, ताकि जो जिसके पास हम मैसेज भेज रहे हैं ना वो हम पे ट्रस्ट कर सके कि हाँ अगर इसने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो वो करेक्ट होगी। अब ये हो गया आपका सेशन 4 प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंप्लीट। अब सेशन 5 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और आपको क्या करना है, आपको इसके बीच में से जितने भी मैंने 4 सेशंस कराए हैं इसके, उनमें से आपको क्या करना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाने हैं और उसका आंसर ढूंढ
क्वेश्चन बनाने हैं और उसके आंसर लिखने हैं, ताकि आपको ये पेपर के टाइम में एज अ नोट्स आपके पास प्रिपेयर हो। थैंक यू।